क्या आपको भी रात में सोने में तकलीफ होती है? कुछ ऐसी चीज़ें याद आती हैं जो आप याद नहीं करना चाहते, पर वो चीज़ें आपके बस के बाहर हैं और याद आती रहती हैं और आपको सोने नहीं देती। ये एपिसोड आपके लिए है। इस एपिसोड को इंट्रो के बाद चुपचाप सिर्फ कान में ईयरफोन्स लगाकर अपने फ़ोन को साइड में रखकर ध्यान से सुनिएगा और आई होप आपको अच्छी नींद आए। अगर आप इस एपिसोड को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उस ऑडियो प्लेटफॉर्म पर हमें 5 स्टार्स देना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें अच्छा लगेगा। और अगर आप इसे YouTube पर सुन रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। द एपिसोड बिगिंस। रिलैक्स, यू आर नॉट अलोन। आज तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे बात आज की नहीं है। इस दुनिया में ना कोई भी इंसान कभी भी अकेला नहीं होता है। आपके पास हमेशा कोई ना कोई होता ही है जो आपको खुश देखना चाहता है। आपके माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, या वो एक दोस्त जिससे भले ही सालों तक बातें ना हो, पर जब भी होती है ना तो ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके आसपास ही है। ये सब आपको खुश देखना चाहते हैं। और चलो अगर मान भी लें कि आपके पास कोई नहीं है जो आपको खुश देखना चाहता है, तो आपके पास मैं हूँ, आपका दोस्त। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो। क्या हो गया अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही? कब चली हैं चीज़ें हमारे हिसाब से? ये ज़िंदगी है मेरे दोस्त। यहाँ कुछ भी अपने हिसाब से नहीं चलता, बल्कि चलाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि अगर कुछ आपके हिसाब से हो तो बहुत अच्छा है, पर अगर कहीं कुछ आपके हिसाब से ना भी हो तो उसमें बुरा नहीं मानते, क्योंकि उसमें उस भगवान, उस यूनिवर्स, उस मैट्रिक्स, उस वाइब्रेशन या उस सुप्रीम एनर्जी जिससे हम सबकी एनर्जी डिराइव होती है, आप जिस पर भी भरोसा करते हैं उसकी मर्जी होती है। और वो एनर्जी या मैट्रिक्स या यूनिवर्स, भगवान, आप जिस पे भी बोलें, वो हमारा बुरा तो नहीं चाहते, ये तो पक्का है। क्या हो गया अगर आज का दिन अच्छा नहीं था, या पिछला पूरा हफ्ता अच्छा नहीं था, या ये महीना, या ये साल, या पिछले कुछ साल अगर अच्छे ना भी हो? क्या हो गया? मैं मजाक नहीं कर रहा। इस बात को थोड़ा गौर देकर सुनिएगा। किसी भी इंसान का एवरेज लाइफ स्पैन 80 ईयर्स होता है, 80 साल। यानी कि एक इंसान ऑन एन एवरेज 80 साल तक जीता है। और अगर इसमें से कुछ 5-10 साल आपके गलत डिसीजन की वजह से या किसी और कारण से खराब हो गए हों, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर ये 5-10 साल खराब भी गए हों, या मैं यूँ कहूँ कि आपके हिसाब से नहीं गए हों, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं गए, तो क्या हुआ? क्या आपको पता है ये 10 साल आपके लाइफ स्पैन का सिर्फ 8वां हिस्सा है, 1/8 ऑफ योर लाइफ है। आपके पास बाकी के 70 साल हैं जो शायद इतने अच्छे जाएं कि आपको कभी ये 10 साल याद भी ना रहें। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है यार। तो मेरे दोस्त, वो जो भी है जो आपको परेशान कर रहा है, आई एम 100% श्योर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं उसका सामना करने के लिए। बस हारना नहीं है, डटे रहिए। याद रखना, ये फेज बहुत ही जल्दी बीत जाएगा और सूरज फिर से उगेगा। आप अपने पंख फिर से खोल पाओगे और उड़ोगे। अपने आप पे भरोसा रखो। आप इतने कमज़ोर तो नहीं थे। ये वो इंसान तो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। वो इंसान तो पहाड़ को हिला दे ऐसा कॉन्फिडेंस रखता था। एग्ज़ाम कोई भी हो, पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो, आज तक मैंने उस इंसान के शक्ल पे कोई शिकत नहीं देखी, या आज तक उस इंसान के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि यार कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे बड़ा डर लग रहा है। आज तक नहीं सुना। वो इंसान तो हमेशा हंसकर ये कहता था, यार सब देख लेंगे, सब मैनेज है, हो जाएगा। पागल, तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ ये सब। चलो, अब फेस पर स्माइल आ ही गई है तो अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज
और सोने की कोशिश करो। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। ना तुम्हारा साथ छोड़ूंगा और ना तुम्हें हिम्मत हारने दूंगा। मुझ पे भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो और मेहनत करो। डटे रहो यार, थोड़ा सा और। वो आखिरी पत्थर ही तो बाकी है, पूरा हाथ ही निकल चुका है, बस पूंछ निकलनी बाकी है। जो टफेस्ट टाइम था ना, वो ख़त्म हो चुका है। बस खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। पर अगर आप अभी छोड़ दोगे ना, तो शायद इसी तरह, इसी डाउट में, इसी अंधेरे में अपना जीवन बिता दोगे, ये सोच सोच कर कि क्या यही जीवन था? वॉज इट वर्थ इट? जस्ट होल्ड ऑन एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग, एवरी बिट ऑफ इट विल बी वर्थ इट। हर चीज़, हर एक चीज़ का हिसाब होगा, हर चीज़ का फल मिलेगा, हर मेहनत का परिणाम मिलेगा, हर इंतज़ार का रिजल्ट मिलेगा। बस आपको डटे रहना है। पर फिलहाल डटे रहने से ज़्यादा आपको अपनी नींद पर कंसंट्रेट करना है। तो बस सब कुछ भुला दो, सब कुछ भुला दो। बस शांति से, आराम से अपनी आंखें बंद रख के मुंह पर एक हल्की सी स्माइल लाओ, क्योंकि मुस्कुराता हुआ इंसान और ख़ास करके मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। वो ढलता हुआ सूरज, वो समुद्र की लहरों की आवाज़, वो चिड़ियों के घर जाने की जल्दी, उनका चहचहाना। जैसे ट्रैफिक जैम में जब आप ऑफिस या स्कूल से घर आ रहे होते हो तो कैसे आपको घर जाने की जल्दी होती है, वैसे ही उन चिड़ियों को भी घर जाने की जल्दी है। शायद उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनकी वाइफ, उनके दोस्त उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका भी इंतज़ार हो रहा है। तो बिना कुछ सोचे, बिना टेंशन लिए, बिना चिंता किए, आराम से अपनी आँखों को बंद करें और सोने की कोशिश करें। हैव अ वेरी गुड स्लीप।